मोहम्मद की इस बेमिसाल दरिया दिली की वजह से सुबह को आजाद कर दिया गया। असल में सुबह वही औरत थी जिन्होंने सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद को दूध पिलाया था। फिर एक और दिन पैगंबर मोहम्मद ने देखा कि एक शख्स अपनी बेटी को जिंदा दफनाने के लिए ले जा रहा है। इस दौरान उसकी बीवी उसके पांव पकड़कर रो रही थी और उससे विनती कर रही थी कि वो ऐसा न करे। पैगंबर मोहम्मद उस नन्ही बच्ची को गोद में लेकर उस शख्स के पास आए और नरमी से समझाया, बेटी माँ बाप के लिए रहमत होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर उस शख्स का दिल मोहब्बत और रहमत से भर गया और उसने अपनी बेटी को खुद अपनी गोद में उठा लिया। इस तरह वक्त गुजरता गया और पैगंबर की उम्र 12 साल हो गई। उधर उनके चाचा हजरत अब्बू तालिब चूंकि एक ताजिर थे, तो अरब की रिवायत के मुताबिक वो हर साल शाम सीरिया का सफर किया करते थे। इस बार पैगंबर ने जिद की कि वो अपने चाचा के साथ शाम जाएंगे। सफर शुरू हुआ और रास्ते में वो बसरा नाम के एक मकाम पर रुके, जहां एक गिरजाघर में एक यहूदी आलिम रहता था। उसने पैगंबर और उनके चाचा हजरत अब्बू तालिब समेत पूरे काफिले को खाने की दावत दी। जब उसकी नजर नन्हे मोहम्मद पर पड़ी तो वो फौरन समझ गया कि यही आखिरी और सबसे अजीम पैगंबर हैं। वही बात जो उनकी आसमानी किताबों में लिखी हुई थी और जिसे वो अपनी रूहानी नजर से महसूस कर चुका था। फिर उसने हजरत अब्बू तालिब से कहा, मोहम्मद तुम्हारी पनाह में है, इसलिए तुम्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और तुम्हें मोहम्मद को लेकर शाम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां के यहूदी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर हजरत अब्बू तालिब ने अपना इरादा बदल दिया और वो वापस मक्का की तरफ लौटने लगे। मगर रास्ते में उन्होंने उस यहूदी आलिम को जख्मी हालत में देखा, वही शख्स जिसने कई बार